परी 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 हाँ परी। ये ड्रीम परी गर्ल ये कैसी भी है? उड़ के आई हूँ अभी। ये I भी did not ड्रीम have गर्ल ये भी है started. पिक्चर में। जी मुझे लगा मैं एक और 2 हीरोइन फिल्म नहीं करूंगी, मुझे नहीं नहीं। लगा मैं आयुष्मान के साथ एक 2 हीरोइन फिल्म करूंगी। अभी मुझे पूजा के साथ भी compete करना पड़ेगा। पूजा से जलन आपकी खत्म हो रही है नहीं हो रही है? हाँ पूजा से जलन खत्म हुई कि नहीं? नहीं, उसकी आवाज मुझसे ज्यादा मीठी है, आय हाय, बहुत क्या जलन हो रही बात है। आप देखिए। अब पूजा को तो मतलब सुन सुन के अब सब लोग हावरे बावरे हो गए, पूजा को तो अब देखने आए हैं। लेकिन आपसे पहले हम कुछ खास बातें जो जानना चाहते हैं, क्योंकि इसी पूजा में एकता भी है, कर्म की ही पूजा भी है, हर कोई यहाँ पर है। तो हमने सोचा छोड़ ट्रेलर से पहले कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे एकता से। एकता, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ड्रीम गर्ल के बाद जिस हिसाब से वो अपनी आवाज़ का जादू बिखेर कर आई है, ये ड्रीम गर्ल 2 को लाने का फैसला कैसे लिया विद राज? आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ये तो कह सकते हैं कि लाइक राज की टी शर्ट में भी लिखा है पूजा का राज है, राज की पूजा है। सो राज इज probably one of the most smart creators I've ever met. He has the gift of the gab. उसको बोलना, उसके one liners amazing है। And after the super success of Dream Girl, कोई पागल ही होता उसका पार्ट 2 नहीं बना था। पूजा के अलावा अब कोई नहीं दूजा, और हर कोई पूजा पूजा करके ही मतलब अपने नाम के कुर्ते फाड़ रहा है पूजा। लेकिन यार पूजा, अब तक जब हमने लास्ट टाइम आपसे मुलाकात करी थी सिर्फ आप सुनाई दिए थे, आज इस बार आप दिखाई देने वाले। पहले तो ये बताएं कि सबको दिखाने से पहले आपने अपने आप को जरूर देख लिया होगा। यार पहली बार अपने को देखा, मुझे खुद से ही प्यार पहली बार हुआ है। हाय हाय, क्या बात। एक सही तरीके में। और ये ऑफ कोर्स ये ड्रीम गर्ल 2 एक ऐसी ड्रीम कहानी है हमारी, जो ड्रीम गर्ल पहली वाली देखने के बाद आपका मन करेगा देखने के लिए ये भी। क्योंकि जैसे हमने सुनी थी कहानी, जब नरेशन ली थी, तो इट वाज लाइक ये तो यार होना ही चाहिए। इट वाज लाइक अ वेरी ऑर्गेनिक सीक्वल टू ड्रीम गर्ल। एंड यहाँ पर ये सब कास्ट यहाँ पे मौजूद है, एंड ये फिल्म इनके बिना होना नामुमकिन थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राज शांडिल्य, मतलब इनकी और मेरी ट्यूनिंग अलग लेवल की है। और जब ये नरेशन देते हैं, जो भी लिखते हैं, जो क्रिएट करते हैं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स अराउंड राइट नाउ। एंड एकता व्हाट अ क्रिएटर, मतलब इस बार हमने जैम जो किया है अलग लेवल पे किया है। एंड इनके जो ट्रू कलर्स हैं क्रिएटर के, वो नज़र आए इस फिल्म के अंदर। एंड यू विल बी लविंग द फिल्म, आई एम डैम श्योर। एंड अनन्या पांडे, अ ग्रेट वैल्यू एडिशन इन द फिल्म दिस टाइम। एंड अभिषेक बैनर्जी, राजपाल यादव। इस बार स्टारकास्ट बहुत ज़्यादा, बहुत ही एक बुफे है हमारे पास कॉमेडी का, तो आपको देखकर मज़ा आएगा। क्या बात है राज, यू हैव मेड योर डेब्यू एज अ डायरेक्टर विद ड्रीम गर्ल, एंड नाउ हम इसके दूसरे पायदान पर हैं। हाउ हैज बीन द जर्नी फॉर यू फ्रॉम ड्रीम गर्ल 1 के सक्सेस से टू ड्रीम गर्ल 2? सी ड्रीम गर्ल एक ऐसी फिल्म थी जो क्योंकि मैं इससे पहले जब टीवी लिखता था तो बहुत सारे लड़कों को लड़कियां बनाया मैंने। उसमें कृष्णा भी है, उसमें कपिल भी है, उसमें बहुत से लोग हैं। तो मुझे लगा कि ऐसी कोई एक फिल्म बनाई जाए जो मुझे, जिसका एक्सपीरियंस भी हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर दूं। तो फर्स्ट उसके बाद ऐसा एक्सपीरियंस रहा एकता एंड आयुष्मान, इनके साथ ऐसी एक टीम बनी कि मुझे लगता है कि एक बार ऑडियो दिखा दिया, आप वीडियो दिखाते हैं। अब जो लड़के को लड़की बनाने का काम जो मैं कर सकता हूँ, वो मेरे ख्याल में कोई नहीं कर सकता इस वक्त। तो किसी को बनना हो तो प्लीज़ ज़रूर आएँ मेरे पास। तो वो एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ड्रीम गर्ल 2 बननी चाहिए। बड़ा सफ़र किया है उस दौरान। तो राइटिंग तो चल ही रही है, मैं लिखना भी बहुत कुछ चाहता हूँ, और भी फिल्में आ रही हैं अभी आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो भी। और मैं और एकता और हम लोग अभी प्लान करके बैठे हैं कुछ और हंसाने का आप लोगों को, क्योंकि जितने साल एकता ने मतलब लोगों को रुलाया है, मतलब सीरियल में, तो मैं चाहता हूँ हम उतने साल लोगों को हंसाएं कम से कम। तो 25 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट। मेरा काम शुरू हम 5 से हुआ था, जस्ट बाय द वे। हाँ, मैं वही कह मतलब देखिए, हम 5 मतलब डीएनए में तो है ना कहीं ना कहीं। तो अब वो मैं चाहता हूँ कि हम और एकता मिलके अगले 25 साल 50 सालों तक आप लोग हंसाएं। डेफिनेटली मैं लिख रहा हूँ, और आने वाले 1-2 साल में आपको और अच्छी बेहतरीन फिल्में मिलेंगी। राज से ज़्यादा फनी इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा है। ही इज़ द फनीएस्ट मैन टू राइट। आई स्टिल रिमेंबर वी वर सीइंग वन ऑडिशन, और वो लेडी थोड़ी एल्डरली थी, वी नीडेड एन एल्डरली पर्सन फॉर द रोल, एंड we were like, okay, but you know, is she too old? Will this role be too challenging for her? मैंने राज को पूछा इनकी एज क्या हो सकती है? इसे बस भगवान से 2-3 दिन छोटी।
कि जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हैं या आपकी फिल्म देखते हैं, तो ऐसा क्या है आपकी परफॉर्मेंस में या आपके कैरेक्टर्स में जो हमेशा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है? कुछ नहीं ब्रदर, पहले तो ये इतनी डिसिप्लिन में मैंने फर्स्ट टाइम कोई ओपनिंग देखी। 20-25 साल में बहुत सारे पोस्टर और प्रोमो रिलीज देखे, लेकिन थैंक यू एकता यार, इतने डिसिप्लिन मैंने फर्स्ट टाइम ये देख। और ये जितना भी जो भी ऑर्गेनाइज किया है फैंटास्टिक, बहुत तालियां बजनी चाहिए जिसने ऑर्गेनाइज किया है। हेलो। और ब्रदर क्या है ना, हम लोग, मैं NSD कर रहा था, तो हमारे बैच में एक बार नहीं 10 बार ऐसी बात हुई कि ये टाइप कास्ट हो गया, ये हो गया, ये अब इसके पास रोल नहीं, अब एक ही जैसा करता है। तो जो हम लोग इंस्टीट्यूट के दौरान मजाक उड़ाते थे अपने सीनियर एक्टर्स का, जिनमें वैरायटी नहीं मिलती, तो वी आर लकीएस्ट आई थिंक, आयुष्मान या बहुत सारे, मैं अपने को भी उस कैटेगरी में रखता हूँ कि साल में 1-2 लीड कोई न कोई मिलती है जो मीनिंगफुल होती है, सोसाइटी के लिए कोई मीनिंग, मनोरंजन दोनों मिलता है। और कोई ऐसी फिल्म जिसमें एक्टर जो है वो कैरेक्टर ग्रुप में आइटम बन के कोई पेशगी करता है। तो मुझे बहुत अच्छा कि हंगामा जैसे रोल भी करने का सौभाग्य मिल रहा है, और मेन लीड जैसे रोल भी जिनको प्रॉपर अभी तो एक तरफ ड्रीम गर्ल 2 रिलीज़ हो रही हो, उसका भी हिस्सा हूँ सौभाग्य से, और एक तरफ कोई दूसरी फिल्म बनी उसमें मुख्य भूमिका। तो आई थिंक कोशिश करता रहता हूँ कि ब्रदर कुछ भी हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, एंट्री हो तो फिर ताली हो। थैंक यू। Hello, Ayushman. This is Siraj Sayed from filmfestivals.com here. Hello, sir. My question to you is, when you were in your early 20s, what was your concept of a dream girl? What were the attributes or the qualities that you would look for in a woman at that point of time? और अपनी better half का जिक्र मत कीजिएगा। क्यों आप सर मेरा घर पे ऐसे वार कर रहे हैं सर? बेटर हाफ का जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन वही है, सबसे पहले आई थिंक एक बच्चे के लिए ड्रीम गर्ल उसकी माँ होती है, उसके बाद उसकी माशूका होती है। लेकिन एक तरीके से ये होता है कि आप हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप नॉर्मली पाते नहीं हैं, चाहे वो काइंडनेस हो या लॉयल्टी हो या टैलेंट हो किसी तरह का। काइंडनेस सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे किसी खूबसूरत लड़की को पता ही ना हो कि वो खूबसूरत है, तो वो ये मर्दों के लिए भी सेम ही है। ये पर्टिकुलरली आप ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय के लिए सेम क्वालिटीज़ होती हैं मुझे लगता है। एक हया जैसे होती है, वो शर्म जो होती है ना, इट्स वेरी अट्रैक्टिव आई थिंक, वो चाहे लड़कों में हो या लड़कियों में हो। सो आई थिंक इट्स ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।